आमना सामना के आज इस फोरम में आमने सामने हैं अपर्णा कलसेकर और उनकी बहन वर्षा। पता नहीं मेरी बहन मुझसे किस बात का बदला ले रही है, जो मेरी बेटी को कह रही है कि वो उसकी बेटी है। 11 साल पहले मैं अपनी बेटी श्रेया को अपनी बड़ी बहन वर्षा के पास छोड़कर दुबई काम करने चली गई थी, और अब जब मैं वापस आई हूँ तो उसने सीधे सीधे मेरे मुंह पे ये कह दिया है कि श्रेया उसकी बेटी है। आज इस फोरम में हमारे काउंसलर्स अनिल मिश्रा और माया समतानी के आगे होगी पूरे मामले की सुनवाई। मुझे भी पता है ये आंटी मुझे अपनी बेटी बुला रही है, लेकिन मेरी आई तो ये है। और सच्चाई की हर तह तक जाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम सलूजा। श्रेया आखिर किसकी बेटी है, अपर्णा की या वर्षा की? आज हिंदुस्तान होगा रूबरू जिंदगी की एक और हकीकत से। अपनी लड़की को किसी और की लड़की बोल रहे हो? पागल हो गई औरत, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो इसको। वेलकम टू जिंदगी की हकीकत से आमना सामना। आज इस फोरम में मिसेस अपर्णा कालसेकर अपना केस लेकर आई हैं, और इस फोरम के ज्यूरी को ये फैसला करना है कि क्या सच में श्रेया अपर्णा की बेटी है और उनकी बहन वर्षा झूठ बोल रही है। ये ज्यूरी आपकी अपनी ज्यूरी है। इस ज्यूरी का जो भी निर्णय होगा वो इस जनता का निर्णय है, इसलिए ज्यूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले ये ध्यान रखें कि आज जहां अपर्णा है, वर्षा है, वहां कोई भी हो सकता है, और ये ज्यूरी का जो भी फैसला होगा वो आप लोगों को मानना होगा। अपर्णा जी, आपको मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है। मुझे पता है मैं सच्ची हूँ और फैसला मेरे ही हक में होगा। और वर्षा जी आप? मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, मला घबराने का इस कारण नहीं। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। चलिए ठीक है। अपर्णा जी, आपसे पूछते हैं कि आप इस फोरम से क्या चाहते हैं? मेरी बेटी श्रेया मुझे वापस चाहिए। मैं अब इंडिया में सेटल हो चुकी हूँ और उसका ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी? आपने कहा कि इंडिया में अब आप सेटल हो रही हैं, तो अब तक आप कहाँ थी और अपनी बेटी श्रेया को यहाँ छोड़कर? सुनिए, श्रेया उसकी नहीं मेरी बेटी है। देखिए, आप इस तरह से बीच में मत बोलिए। आपसे जब कुछ पूछा जाए ना तभी आप बोलिए। फिर भी हम अपर्णा से बात करना चाहते हैं। फिर भी आप तो बोलते ही जा रहे हैं ना, श्रेया उसकी बेटी है। आई एम सॉरी। वो बेटी श्रेया जिसको आप अपनी बेटी कह रही हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है? हाँ ठीक। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा कि आप यहाँ सेटल हो रही हैं, तो आपने श्रेया को यहाँ क्यों छोड़ दिया? देखिए, 11 साल पहले जब मैं दुबई गई थी तब मेरी बेटी श्रेया 2 साल की थी, और उसी वक्त मेरे पति से डिवोर्स हुआ था। मेरे पास अपने को और श्रेया को संभालने के लिए कोई काम नहीं था, और मुझे काम दुबई में मिल रहा था। उस वक्त मैं विरार में रहती थी, और वही मेरी बड़ी बहन मेरे घर के पास ही रहती थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी श्रेया को इनको सौंप दिया और दुबई काम करने चली गई। आपके डिवोर्स की वजह? जब मेरी बेटी श्रेया पैदा हुई थी तब मेरी और मेरे पति के बीच में काफी झगड़े शुरू हो गए थे। मेरा एक दूसरे के साथ में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने डाइवोर्स ले लिया। नहीं, लेकिन किस तरह के झगड़े में? वो मेरे पति प्रफुल्ल कोई कामकाज नहीं करते थे, और ऊपर से रोज शाम होते ही शराब लेकर के बैठ जाते थे, और शराब पीने के बाद में वो इंसान नहीं रहता था, हैवान हो जाता था। गाली गलौज मारपीट, तंग आ गई थी मैं इन सब से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन सब का प्रभाव मेरे बच्चे पे पड़े। इसलिए डिवोर्स के केस की फाइल मैंने खुद की। और आपका डिवोर्स हो गया? जी। आप ये कहना चाहती हैं कि जिस बच्ची के लिए आपने इतना कुछ किया, यहाँ तक कि अपने पति को डिवोर्स दे दिया, उसे छोड़ के आप दुबई चली गई, वो भी तब जब उसकी उम्र 2 साल की थी? कुछ समझ नहीं आ रहा। माया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, एक औरत होने के नजरिए से एक माँ अपनी इतनी छोटी बच्ची को छोड़कर दुबई चली जाती है, क्या लगता है? अनिल जी, ऐसा होता नहीं है, खासतौर पे वो बच्ची जिसके भविष्य के लिए उसकी माँ ने अपने पति को डिवोर्स तक दे दिया हो, उसको किसी और के हाथ में सौंपकर मुझे नहीं लगता कोई माँ रह सकती। अपर्णा जी, आपकी ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो रही है। क्या आप इसे थोड़ा जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जिस वक्त मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी उस वक्त ये जस्टिफाइड था, क्योंकि मेरे पास
कोई काम नहीं था। मैंने यहाँ काम ढूंढने की बहुत कोशिश की और मुझे काम मिला भी तो दुबई में। ना तो मेरे पास पैसे थे ना घर था कि मैं अपनी बच्ची की अच्छे से देख रेख कर पाती, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे अपनी बेटी अपनी बड़ी बहन के भरोसे छोड़ करके दुबई जाना पड़ा। लेकिन 11 साल का समय बहुत लंबा अवधि होती है, इस दौरान आप इंडिया आई भी होंगी, तो फिर ये मुद्दा आज 11 साल के बाद ही कैसे उठा? देखिए, जब मैं दुबई थी और मेरी बेटी छोटी थी, पति से डाइवोर्स हो चुका था, उसके भविष्य के लिए या मेरे पास उसको अच्छा घर देने के लिए, अच्छी चीजें देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और मैं ये सोच करके दुबई गई थी कि मैं इतने पैसे जमा कर लूंगी कि मैं अपनी बच्ची के भविष्य को बहुत अच्छे से संवार सकूं और उससे जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं दुबई से तभी लौटूंगी जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएं। मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत कुछ सहा है मैंने, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। बहुत मेहनत की है और इतना पैसा इकट्ठा करते करते मुझे 11 साल लग गए, पर आज वो पैसा हो गया है। आज मैं घर भी खरीद सकती हूँ, आज मैं इंडिया में सेटल हो सकती हूँ, अपनी बेटी को रख सकती हूँ। अब बहुत साल में रही हूँ अपनी बेटी से दूर, अब और नहीं रह सकती, अब और नहीं रह सकती। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। बस, खूप झालं तुझं नाटक। आता एकही फालतू गोष्ट ऐकून घेणार नाही मी तुझी। अरे गुजारनी है तुझी जिंदगी, यहाँ तो गुजार ना। किसने रोका है? मैंने मना किया है। लेकिन मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? ताई क्या करती से? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, जो ऐसे नाटक कर रही है? लहानपणापासून अशीच नाटकी आहेस तू। शाळेत असताना नाटकं करायचीस ना, हीच नाटकं आता आयुष्यात पण करायला सुरुवात केली। दुबईला जाऊन राहायचं काही खायची गोष्ट आहे, ते सुद्धा केलंही नाही। देखिए देखिए, अब बातों से काम नहीं हो रहा है तो रोना शुरू कर दिया इसने। अपर्णा जी, आप अपने आप को संभालिए। देखिए, रोने धोने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हमने आपकी सारी बात सुनी है, पर हम वर्षा जी से आप जानना चाहते हैं। वर्षा जी, आपने भी सुना कि अपर्णा अभी भी इस फोरम में यही कह रही है कि श्रेया उनकी बेटी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है? श्रेया मेरी बेटी है, बस। इसके आगे और क्या कहना जरूरी है? देखिए, वैसे ही इस दुनिया में मैं अकेली हूँ। श्रेया 3 साल की थी, तब एक एक्सीडेंट में मेरे पति का निधन हो गया। तब से बस श्रेया ही मेरा सहारा है। जब पता चला कि ये दुबई से वापस आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि चलो अब मेरी बहन भी मेरा सहारा बनेगी। लेकिन मेरा सहारा बनना तो दूर की बात है, ये तो मेरा ही सहारा मुझसे छीनने की कोशिश में लगी है। बहन है ना भी तुझी, क्यों ऐसी दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? बहन मत बोल मुझे। तूने वो काम किया है ना जो एक डायन भी नहीं करेगी। डायन भी 4 घर छोड़ देती है, और तू मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद में मुझे बहन बोल रही है? ठीक, मैं कर रही हूँ डायन वाला काम? अरे डायन वाला काम तो तू कर रही है। रात रात जागकर श्रेया को पाला है मैंने। तुझे क्या मालूम प्यार ममता क्या होती है? मान दिया जाए कि श्रेया तेरी बेटी है, तो 11 साल तक तेरा यह प्यार ममता कहाँ थी? आप ही बताइए, कोई भी औरत 11 साल तक अपनी बच्ची को छोड़कर रह सकती है क्या? वैसे देखा जाए तो वर्षा जी ठीक कह रही हैं। मान लिया अब इतने सालों से इंडिया नहीं आई, लेकिन इस दौरान आपको अपनी बच्ची की खोज खबर करने की भी वो भी समय नहीं मिला आपको? सच झूठ बोल रही है ये। आप ही सोचिए ना, ऐसा कैसे होगा कि मैं 11 साल अपनी बच्ची की खबर ना लूं? अरे मैं उसके लिए तो काम करने दुबई गई थी, और मैं हर महीने से उसके खर्चे के लिए पैसे भी भेजती थी। झूठ बोल रही है ये। अरे ये क्यों मुझे पैसे भेजेगी? मेरे पास क्या कमी है जो मैं इससे पैसे मांगूंगी? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें ताई? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। बोल रही है कि हर महीने पैसे भेजती थी। 11 साल में पलटकर एक बार भी देखा तुमने कि तेरी बहन जिंदा है या मर गई?
कैसे देखती? विरार वाला घर बेच करके तो तुमने वाशी वाला घर शिफ्ट कर लिया और मुझे वहां का पता भी नहीं दिया, और इनका बस फोन नंबर था मेरे पास। देखिए, ये और एक झूठ। अरे बहन है ना तू मेरी, तुझे एड्रेस नहीं दूंगी मैं। मैंने कोई चोरी की थी, डाका डाला था? 1 मिनट वर्षा जी। अच्छा चलिए अपर्णा जी, हम मान लेते हैं कि आपके पास घर का पता नहीं था, केवल फोन नंबर था। तो क्या आपने कभी कोशिश की श्रेया से बात करने की? बहुत कोशिश की, हर बार कोई ना कोई नया बहाना सुना दिया जाता मुझे, और फिर इन्होंने बताया कि उसको पढ़ने के लिए बोर्डिंग में भेज दिया है देहरादून में, और वहाँ फोन पे मेरी बात नहीं हो सकती उससे। ये और एक झूठ बोल रही है। अरे मैं मेरी बेटी को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजूंगी? मैंने यहाँ अपने पास रखकर उसे पढ़ाया लिखाया है। आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरे पड़ोसन से पूछ सकती है। सुलेखा, ये सांत्वना। आप पहले इस फोरम को अपना परिचय दें, उसके बाद अपनी बात करें। जी, मेरा नाम सुलेखा जैन है और मैं वाशी में वर्षा जी की पड़ोसन हूँ। प्लीज कहिए। जी, वर्षा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम सब भी यही जानते हैं कि श्रेया वर्षा जी की ही बेटी है, और अपर्णा जी को तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। नहीं, ये तो ऑब्वियस है, जब वो पिछले 11 सालों से कभी इंडिया आई ही नहीं है तो आपने कहाँ देखा हो? लेकिन सर, वर्षा श्रेया का बहुत ख्याल रखती है, और एक माँ ही अपनी बेटी का इस तरीके से ख्याल रख सकती है। ठीक है, आप बैठ जाइए। वर्षा जी, क्या श्रेया है इस फोरम में? हाँ आई है, बाहर है। सिक्योरिटी, आप प्लीज श्रेया को एस्कॉर्ट करके लाइए। मेरी बच्ची श्रेया, काय करते मेरी बच्ची सोडा? आई हे सगळं काय चाललंय और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू काही काळजी करू श्रेया, नकोस। ये अपर्णा जी हैं और इनका कहना है कि आप इनकी बेटी हैं, वर्षा जी की नहीं। नहीं तो मुझे भी पता है ये आंटी मुझे अपनी बेटी बुला रही, लेकिन मेरी आई तो ये है। तू बैठती थी, बस। श्रेया, मैं तेरी आई हूँ, मैं तेरी आई हूँ बेटा, ये तेरी आई नहीं है, ये तेरी आई नहीं है। अरे छोड़ छोड़ उसे, अपर्णा तू मेरी जी। बेटी को छोड़। अपर्णा जी प्लीज, आप अपनी जगह पे आ जाइए, आ जाइए। हाँ फिर अपर्णा जी, आपके बार बार ये कहने से कि आप श्रेया की माँ हैं, हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा। मैं श्रेया की माँ हूँ, इसके लिए मैं क्या सबूत दूँ आप लोगों को? श्रेया का बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ना? उसका बर्थ सर्टिफिकेट मुझसे कहीं गुम हो गया। कमाल है, आप कह रही हैं आप श्रेया की माँ हैं और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। ये वो जब छोटी थी तो मैं अपने पति की वजह से बहुत मेंटल ट्रॉमा में थी। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था मैं कहाँ क्या रख रही हूँ, और उसी वजह से उसका सर्टिफिकेट मैंने कहाँ रख दिया मुझे कुछ याद नहीं, खो गया। बोल दिया तूने जो बोलना था। और एक झूठ। अरे बर्थ सर्टिफिकेट इसके पास होगा ही कैसे? बर्थ सर्टिफिकेट तो मेरे पास है। क्यों मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा रही हो? क्या चाहिए तुझे? बोल ना साफ साफ। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या? दिमाग के ऊपर से जा रही है क्या सब बातें? समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? वर्षा जी, आपका कहना है कि श्रेया का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, तो क्या इस वक्त वो सर्टिफिकेट आप अपने साथ लाई हैं? हाँ बिल्कुल लाई हूँ, है मेरे पास। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। हाँ ये लीजिए। जो औरत कभी माँ नहीं बन पाई, जिसे मालूम नहीं है बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, उसे क्या मालूम बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब यूज क्या होता है? बच्चे को स्कूल में एडमिशन के वक्त लगता है जरूरी होता है बर्थ सर्टिफिकेट, ये तक मालूम नहीं।